दोस्तों अब आपके पार्टनर की वापसी कोई रोक नहीं सकता। आपके पार्टनर की वापसी 100 के 100% होनी है, लेकिन कैसे? अब आप कहेंगे सर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वापसी कैसे होनी? अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापिस हो, लेकिन उसके लिए आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सामने वाले इंसान के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करें सर? करना कुछ नहीं भाई, वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो में मैं आज वो तरीका लेकर आया हूँ जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा और यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग वो तरीका डाल पाते हैं। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद पार्टनर से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको करना क्या है? साइलेंटली वीडियो को देखना है ताकि आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आ सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं दोस्तों, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाया करते हैं। जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप टूट जाया करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान को आप रात दिन समझाते हैं, बात ही नहीं करता आपसे। उसको रात दिन मनाते हैं, वो बात ही नहीं करता आपसे। और जब आप उसे रात दिन समझाते हैं, रात दिन मनाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है और उस इंसान को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, आपने उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सामने वाला इंसान हमसे बात तक नहीं करना चाहता। सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहता। सामने वाला इंसान हमें वैल्यू नहीं देना चाहता। आप उसे समझाते हैं, कुछ नहीं होता। आप उसे मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। बस आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। उस इंसान को एहसास होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन करना क्या है आपको? थोड़ा चुप और थोड़ा शांत हो जाना है, ताकि उस इंसान को एहसास हो, उस इंसान को रिग्रेट फील हो और वो इंसान आपके सामने आकर रोए। एक-एक पॉइंट, एक-एक तरीका मैं आपको बताऊँगा, ताकि उस इंसान को एहसास होगा भाई, 100% एहसास होगा। अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं? जो मैंने आप लोगों से सीखा है, या आप लोगों से तो सीखा है, जो आप लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, जो आपके प्रॉब्लम से मुझे नॉलेज मिली है, जो आपकी पीड़ा है, वो पीड़ा आपने मुझे बताई है और उस पीड़ा के तरीके से मैंने आपको रास्ता बताया है, जो तरीका बताया है, जिससे मैंने आपके रिलेशनशिप को सही किया है, वो तरीका। वो तरीका आपके रिलेशनशिप में यूज किया जाएगा और जो तरीका काम करता है वो सच में काम करेगा और रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने दोस्तों बहुत सारी काउंसलिंग की है, कम से भी कम 5 से 6 हज़ार काउंसलिंग की है, जिसमें सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हुआ है और 100% हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़कर चला जाता है? भाई एक बात बताइए, अगर आज हम कोई दुकान चलाते हैं और कुछ टाइम के बाद वहां पर कुछ ग्राहक आपके जो होते हैं वो आना बंद कर दें, तो उसमें ग्राहकों की गलती है या फिर आपकी गलती है? अब आप कहेंगे सर उनकी जरूरत बढ़ गई होगी। भाई उनको तो कुछ सामान अलग चाहिए ना, अब वो आप प्रोवाइड करा ही नहीं सकते। ना आपके पास है तो कहीं और से लेगा, सीधी सी बात है। और जब आप जानते हैं कि कहीं और से लेगा, तो ये तरीका तो आप भी अपना सकते हैं ना। आप उस तरीके के व्यक्ति अपने आप को भी बना सकते हैं। आप उतना स्ट्रोंग अपने आप को भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो पूरा उल्टा कर रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराने में बिल्कुल कोताही बरतते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक तो सबसे पहले दिमाग में फिट कर लेना,
उस इंसान को 100% गारंटी से वापस लाना है और उसको वापस लाने में कोई नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है कि उस इंसान को वापस लाना है, किसी भी सूरत में वापस लाना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं अभी आपको। अभी माने मैंने काउंसलिंग की थी, जिस व्यक्ति की जो उम्र है वो 57 है और इस व्यक्ति की जो रिलेशनशिप में है वो एक 24 एज की लड़की है। अब आप कहें सर ये कैसा रिलेशनशिप है? ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये व्यक्ति एक प्रोफेसर है। और जैसे बार आपने सुने होंगे, क्लब आपने सुने होंगे, ये वहां पर जाता है तो वहां पर कुछ नोट उड़ाता है और नोट उड़ाते उड़ाते एक लड़की इसको पसंद आ जाती है जो डांस करती है। उसके ऊपर जैसे ही पैसे उड़ाता है, उससे बात करता है और बात करने के बाद ये उसको कहता है कि आप मुझे बाहर मिलिए। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपकी लाइफ में सब हो रहा है तो भागने की जरूरत ना पड़े, इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सके, ताकि सामने वाले इंसान को एहसास कराया जा सके। मैं स्टोरी इसलिए बताता हूं ताकि उस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो उस तरीके के प्रॉब्लम में जो मैं सॉल्यूशन बताता हूं आप यूज करके सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा सके। आप थोड़ा समझना कैसे। अगर आपको यह लग रहा है कि आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, यही सब यहां भी हुआ है। ये जो व्यक्ति है इसने कहा कि आप मुझे बाहर मिलिए और मैं जो आपकी हेल्प करना चाहता हूं मैं हेल्प आपकी कर दूंगा, ये चीज बोली जाती है। और जब ये चीज बोली जाती है तो उसको थोड़ा लालच आ जाता है लड़की को, और लालच कोई थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। भाई 22 साल की लड़की और वो भी हीरो टाइप, बिल्कुल हीरोइन टाइप। अब वो इससे बाहर मिलने जाती है तो इसको कम से भी कम 20,000 उसी समय खर्च कर दी जाती है, बिना बात के, बिना किसी बात का, कोई लेना देना नहीं है। 20,000 जाओ आप लेकर जाओ। जो महिला, जो लड़की पूरी रात में 5,000 नहीं कमाती और उसको 20,000 थमा दिए जाए, जो लड़की पूरी रात में 2,000 नहीं कमाती उसको 20,000 थमा दिए जाए, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब इसको लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान इतना कैसे मेरे ऊपर डिपेंड हो सकता है। पहली मुलाकात में, और जब पहली मुलाकात में ये सब किया गया तो फिर इस लड़की ने इसको नंबर दे दिया, उसने उसको नंबर दे दिया, दोनों बात करने लगे और अब चीजें और अलग हो गई। ये वहां पर डांस करती थी, 2 दिन के बाद इसको कॉल करती थी और 2 दिन के बाद इसको मिलने जाती थी। और जैसे ही मिलने जाता था, यानी जाती थी, दोनों जाते, जब ये मिलते थे कहीं कॉफी, जहां पर कॉफी मिलती है वहां पर बैठते थे, किसी भी रेस्टोरेंट। अब जब जहां पर कॉफी मिलती थी तो 10,000 फिर थमा देता था। ये प्रोसेस चला लगभग 1 महीने तक। ये व्यक्ति 1 महीने के अंदर लगभग 1.5-2 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर चुका था। ना कोई फिजिकल, ना कोई इमोशन, ना कोई इससे लेना देना, बस इतना कि इसके टच में था। 1 महीने के बाद इस लड़की को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। अब ये इसको कहने लगी कि मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए। इसी ने कहा कैसा? कि गोल्ड का चाहिए। ये कम से भी कम 2 लाख रुपए का अगले महीने इसको ब्रेसलेट बना कर देता है, लेकिन उस समय ये इससे फिजिकल हो जाता है जब ये ब्रेसलेट इसको देता है गिफ्ट में। जिसको कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, ब्रेसलेट में उसी दिन गिफ्ट आपको कर दूंगा। और जब गिफ्ट किया जाता है तो इससे फिजिकल भी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद इस लड़की की कनेक्टिविटी इससे बहुत ज्यादा हो जाती है। जब इससे पैसा मांगता था, मतलब ये मांगती थी, तुरंत इसको दे देता। अब हैरानी की बात यह थी कि 2 महीने के अंदर, यानी 2-3 महीने के अंदर ये बंदा इसके ऊपर कम से भी कम 16 लाख रुपए खर्च कर चुका था, केवल गोल्ड में और मोबाइल में। और जो नगद दिया गया है उसका कोई गिनती नहीं। 20 से फिर तो 20-22 लाख बैठते हैं। अब इसी ने कहा कि सर अब ये मेरे पास जो आती है बस इतनी बात करती है कि आप मुझे मिलोगे, पैसा लेती है और चली जाती है। पहले मेरी बहुत केयर करती थी, लेकिन सर अभी मुझे पता लगा है कि एक लड़का इसको छोड़ने जाता है और वो ही इसको लेकर आता है। सर मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरा पैसा लेकर चली गई। आपने एक बात देखी होगी, हमेशा
जहां पर इमोशनल अटैचमेंट आपका होता है, वहां पर आप सामने वाले इंसान से कभी पैसे की डिमांड नहीं करते। अगर आप सामने वाला इंसान आपका पैसा खा गया है, वो रिलेशनशिप में आया, आपके साथ चीटिंग की, वो रिलेशनशिप में आया, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ मस्ती की, आपके साथ एंजॉय करा और वो आपको छोड़कर चला गया। अब आप उसको वापिस चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई एक बात बताओ, आप इसको वापिस चाहते हैं तो किस लिए वापिस चाहते हैं? पैसा चाहते हैं कि नहीं पैसा मिले ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसान मेरी जिंदगी में आए। पैसा मिले ना मिले, मिले मेरा पैसा और भी चला जाए, लेकिन मैं चाहता हूं ये इंसान मेरी जिंदगी में आए और मेरे साथ रहे और मुझसे एंजॉय करे। अब ये चीज कही जाती है। इसने कहा कि सर देखिए, मुझे पैसे की तो इतनी नीड है नहीं और ना मेरे पास कोई पैसे की कमी है। तो मैंने कहा फिर कि सर मैं इस लड़की को चाहता हूं, इससे बहुत प्यार करता हूं और उस प्यार को मैं पाना चाहता हूं, प्लीज सर कोई रास्ता बताइए, मैं इसको वापस लाना चाहता हूं। अब उस लड़की की तरफ से ये रिलेशनशिप फाइनेंशियल बन चुका था। तो एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति पैसे से प्यार कर रहा है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्यों गलत है? उसको आप गलत कैसे कहेंगे? भाई अगर कोई इंसान पैसे से प्यार कर रहा है और हमसे पैसा ले रहा है और चला जाता है, हमसे पैसा ले रहा है और चला जाता है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उस इंसान को आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं? आप बताइए मुझे। अगर आपने कोई फाउंडेशन तैयार की, कोई नींव भरी है, आपने इस रिलेशनशिप को जो पैदा किया है, इस रिलेशनशिप को जो डेवलप किया है, वो पैसे से किया है या फिर इमोशन से? आपसे मेरा क्वेश्चन है। आपने पैसे से रिश्ते को बनाया है, तो फिर पैसा सामने वाला क्यों नहीं मांगेगा भाई? सामने वाला इंसान तो पैसा मांगेगा और सामने वाला इंसान पैसे के लिए जिएगा भी और पैसा आपसे लूटेगा भी, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पार्टनर को प्यार दिया है तो जरूरी नहीं प्यार मिले। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपने इस रिश्ते को फाइनेंशियल बनाया है, उसने रिश्ते को फाइनेंशियल नहीं बनाया है। उसने तो बिल्कुल भी रिश्ते को फाइनेंशियल नहीं बनाया है, तो आपने रिश्ते को फाइनेंशियल बनाया है। और जब आप जानते हैं कि रिश्ते को फाइनेंशियल बना है, किसने बना है? आपने। और आज आप कहते हैं कि सर मेरा पैसा पूरा लुट गया है, आज वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, आज वो मेरी जिंदगी में रहना नहीं चाहती है, आज के बाद वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है, सर प्लीज मैं चाहता हूं कि उसको रिग्रेट फील हो। मैंने कहा कि अगर आप में कंट्रोल करने की हिम्मत है और आप कंट्रोल कर सके, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप कंट्रोल कर सके उस रिश्ते में, उस इमोशन में, और उस इमोशन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सके ताकि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो, तो तब मैं आपके गाइड कर सकता हूं आपको। उसने कहा सर मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आप कैसे भी करके सर मुझे गाइड करिए, मैं चाहता हूं उस लड़की को रिग्रेट फील हो। भाई इस बंदे के साथ तो गेम खेला जा रहा था ना, इसको चेक किया जाता था। वो तो ऑलरेडी गेम खेलने वाली है, उसको तो लड़की को आता है ना गेम खेलना, उसको कैसे गेम खेलना है, कितना इसको रिग्रेट फील कराना है, कितना इसको अपने ऊपर डिपेंड करना है, कितना इसको रुलाना है, ये सब वो जानती थी। और जब ये सब चीजें वो जानती थी, तो आखिर में स्थिति ये आई, तो जब भी उससे बात करता था तो कॉल कट कर देती थी। इसको मैंने कहा कि भाई आज के बाद आप इधर से कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे। इसने कहा सर वो मुझे कॉल कर लेगी। मैंने कहा कर लेगी नहीं, कर देगी। वो 100% आपको कॉल करेगी, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए था। और पैसे की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर आप इसको किसी को भी देना शुरू कर दें, वो इसका आदी हो जाता है। आप इसको किसी के ऊपर भी खर्च कर दे, वो इसका लालची हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप सच में पैसा है आपके पास, तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। कितना भी बेहतर इंसान हो, कितना भी समझदार इंसान हो, उसे अपने पैरों में गिरा सकते हैं। तो ये सब किया गया। तो मैंने कहा कि भाई आज के बाद कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो तरीका, लेकिन आज के बाद आप इस इंसान को बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे, और अगर आप कॉल मैसेज करोगे तो ये आपको छोड़कर
चला जाएगा पूरे तरीके से, यानी छोड़कर चली जाएगी। इसने कहा सर चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा साइलेंट, केवल और केवल 5 डेज के लिए आप साइलेंट हो जाइए। इसका कॉल आए, कॉल नहीं उठाना है। इसका मैसेज आए, मैसेज सीन नहीं करना है। अगर ये आपसे मिलने के लिए भी आती है तो इसको दरवाजे से बाहर भेज देना है, चाहे कितनी भी आपसे कोशिश करे मिलने की। हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति ने इसको अपना एड्रेस दे रखा था। अब ये इसको कॉल पर कॉल किए जा रही है, ये इसको मैसेज पर मैसेज किए जा रही है, और जब ये कॉल पर कॉल इससे को किए जा रही है और मैसेज पर मैसेज इसको किए जा रही है, तो हैरानी की बात आप समझोगे, सामने वाला इंसान रोने लगा। इसको लगा कि ये तो सच में मुझे प्यार करती है, और ये क्या करता है कि इसका कॉल रिसीव कर लेता है मुझसे भी बिना बताए। जैसे कॉल रिसीव करता है, 1 दिन बात करती है, 2 दिन बात करती है, तीसरे दिन फिर अपनी अलग डिमांड रख देती है कि यार मेरे मकान का रेंट नहीं गया है, यार ये मेरा मोबाइल टूट गया है। कम से कम 5 लाख फिर 10 दिन में खर्च करा देती है, और जब 10-15 दिन में दोबारा खर्च करा देती है। अब ये उस टाइम तो ये सोचने लगा था कि शायद, इसको लगा कि शायद चीज़ें सही हो गई, जो लड़की मुझे इतना कॉल करती है, शायद वो इमोशनली कनेक्ट हो। अब आखिरी स्थिति यह आई कि इसने मुझे मजबूरन बताना पड़ा। इसने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को रिग्रेट फील हो, उस लड़की को महसूस हो कि यार किसी के साथ चीटिंग करने का क्या नतीजा होता है। तो मैंने जैसे ही कहा, तो इसने कहा कि ठीक है सर, अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अगर उसकी कॉल आई, उसके मैसेज आए, तो पहले आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे यही हुआ, कॉल पर कॉल आने लगी, मैसेज पर मैसेज आने लगे, और जब बार बार कॉल पर कॉल आने लगे तो ये बड़ा डिस्टर्ब हुआ। इसने मुझे कॉल करके बताया कि सर उसके बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैंने कहा कितने? कि 78। मैंने कहा 78 में क्या हो रहा है? जब तक 300 से ज्यादा कॉल ना जाए तब तक यकीन मत मान लेना कि ये आपकी है, बिल्कुल यकीन मत मान लेना। इसने कहा तो फिर सर मैं क्या करूं? मैंने कहा जितना ज्यादा हो सके चुप, और जितना ज्यादा हो सके शांत हो जाओ। आपके पार्टनर को 100% रिग्रेट फील होगा। अब आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अब आप बार बार उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? हम्म आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को मनाओगे और वो आपकी बात मानेगा? नहीं। हमेशा जिस इंसान से हम दूर जाते हैं, वो इंसान हमारे पीछे आता है। जैसे ये सब किया गया कि आज के बाद उसको कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, उधर से कॉल पर कॉल आने लगे, मैसेज पर मैसेज आने लगे। और हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की तो पैसे का उसको नीड थी ना। जैसे ही वे कॉल करने लगी, हैरानी की बात यह है कि इसके ऑफिस पर वो पहुंच जाती हैं। मैंने कहा कि इसकी कॉल तक रिसीव मत करो, और ऑफिस पे आ गई है तो उसको बोलो कि मैं फ्री नहीं हूं, फिर कभी बात करूंगा, टाइम मत देना। इसने कहा ठीक है सर। ऑफिस पर आई तो ये डरा, और डरने के बाद इसने मुझे कॉल किया कि सर वो लड़की मेरे ऑफिस पहुंच गई है, सर प्लीज कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा ऐसा करिए, इसको बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, और आप बार बार मुझे कॉल मत किया करो, और मैं बहुत बिजी रहता हूं, आप मेरे ऑफिस पर भी मत आया करो। जब ऐसे बोला गया, लड़की को बड़ा ईगो हर्ट हुआ। लड़की के दिमाग में एक बात बैठ गई, भाई देखो, इस इंसान को ही पाना है, किसी और को नहीं पाना है। इस इंसान को एहसास कराना है जिसने मेरे साथ ये बिहेवियर किया है, इसको एहसास कराना है। अभी जो ईगोस्टिक वाला मामला होता है, इसमें आदमी बहुत कुछ कर जाता है, इसमें अपने आप को बर्बाद कर देता है। आखिर में यह होता है कि इस महिला को रिग्रेट फील होता है। समझ रहे हैं? इस महिला को रिग्रेट फील होता है, और इस लड़की को, ये लड़की बार बार इसको कॉल करती है, ये कहती है कि सर कैसे भी करके बात करो प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूं, आप कहाँ हैं? अब मैंने कहा कि इसको बोलो कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है 3-4 दिन से, और मैंने एक बड़ा काम शुरू किया है, उसमें मैं आपको हेड ऑफिसर रखूं, एक लेवल, एक तरीका बना दिया। अब इसको लालच हो गया, तो पूछा सैलरी कि 1 लाख से ज्यादा महीने की, उतने मैं आपको दूंगा। आ गया टेंशन।
तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार उस इंसान को कॉल करके, बार बार उस इंसान को महसूस करा के फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप जितना शांत हो जाए और जितना चुप हो जाए उतना बेहतर है। उस इंसान को तो रिग्रेट फील 100% होगा भाई, लेकिन उसमें आपका बहुत ज्यादा जरूरी है शांत हो जाना। ये ज्यादा दौड़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ज्यादा समझाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। देखो, किसी को भी वापिस लाने के लिए आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप स्ट्रोंग नहीं हो पाते। आप तो डरते हैं ना, आप तो महसूस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो रोते हैं ना, आपको तो बहुत डर लगता है, आपको तो बहुत दिक्कत आती है। तो जरूरी नहीं उस इंसान के सामने जाकर रोएं, जरूरी नहीं कि उस इंसान को एहसास कराएं, जरूरी नहीं उस इंसान के सामने आप जाकर रोएंगे, उसको बार बार बोलेंगे यार मेरा प्यार मुझे वापस दे दो। तब एहसास होगा उस इंसान को, उस दिन एहसास होगा जिस दिन आप चुप हो गए, जिस दिन आप चुप हो गए और जिस दिन आप कुछ बेहतर कर गए, उस इंसान को उस दिन एहसास होना शुरू हो जाएगा। उस दिन वो इंसान आपके सामने आकर रोना शुरू कर देगा। लेकिन कब? कोई इंसान आपको बेहतर नहीं देख सकता, खासकर आपका पार्टनर। अगर ऐसा हुआ है तो पार्टनर को रिग्रेट फील कराने की जरूरत है भाई, पार्टनर को रुलाने की जरूरत है भाई, पार्टनर को एहसास कराने की जरूरत है। तो ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा पार्टनर को कॉल मैसेज करके उसको इरिटेट भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इरिटेट करोगे आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको जैसे ही पता लगता है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर आ गया, आप पता है क्या करते हैं? आप उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है, आप घबराने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हैं। क्या करोगे भाई? उसको फोन करोगे, उसको मैसेज करोगे, उसके सामने जाकर रोगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस चुप और शांत, और अपने आप को कैसे भी करके बेहतर बनाते जाओ, बेहतर बनाते जाओ, ताकि उस इंसान को आपके पास आने के बाद एहसास हो कि यार ये कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे तब तक आप रिश्ते को भी नहीं बचा सकते दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।